प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी जय जयकार हो। आज का जो शीर्षक है, जो हम जिसके ऊपर मनन करने जा रहे हैं, वह एक चित परिचित परिचित अध्याय में से लिया गया है, जो कि पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय। और वहां पर पौलुस और सिलास के बारे में लिखा हुआ है। और पौलुस और सिलास के बारे में हम जानते हैं कि वह किस तरीके से बंदी गृह में से छूट गए, और छूटने के बाद में उन्होंने जो किया है उसके विषय में हम मनन करेंगे। तो विषय का नाम है अभिमानी नहीं, स्वाभिमानी बने। परमेश्वर ने हमें विशेष अधिकार दिए हुए हैं, और उन अधिकारों को लेकर आप अभिमानी मत बनिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें विशेष अधिकार से नवाजा गया हुआ है, परंतु जब इन अधिकारों का हम प्रयोग करते हैं तो स्वाभिमानी न बने, स्वाभिमानी बने, अभिमानी न बने। यहाँ पौलुस के चरित्र का एक उदाहरण लेके हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस संसार के नियमों में भी जब हम संसार में काम करते हैं, संसार में अपना जीवन यापन करते हैं, तो और ऐसे संकट के समय हमारे सामने आते हैं जब हम मसीह होते हुए हमें सताया जाता है, और सताने के बाद में हम उसका प्रति उत्तर या उस समय किस तरीके से हमारा व्यवहार होता है, क्या हम करते हैं, उसके लिए एक पौलुस के चरित्र से एक बहुत अच्छी बात हमें सीखने के लिए मिलेगी। वह स्वाभिमानी था, और हमें भी स्वाभिमानी ही बने रहना है। अभिमान हमें छूने ना पाए। अभिमान में जाकर हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमारे परमेश्वर की या हमारे मसीह लोगों की निंदा होने पाए, परंतु बड़े कुशलता पूर्वक यहाँ पर पौलुस एक घटना में अपने आप का, अपने चरित्र का यहाँ पर एक पहलू दिखाता है, और वो वाकई में सीखने लायक है। होता यूं है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय वचन 25 से हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास को क्या किया जाता है, बंदी गृह में डाल दिया जाता है। और वहां पर दरोगा, जिसकी घटना हम जानते हैं कि दरोगा आता है, और जब दरोगा देखता है कि पौलुस और सिलास भजन और प्रार्थना कर रहे हैं, और उसके द्वारा पूरे पूरा वो माहौल हिल जाता है, भूकंप आता है, और सारे कैदी जितने लोग भजन को सुन रहे थे वे सारे के सारे छुटकारे को पाते हैं। अब ये हो जाता है, और उसके बाद की घटना क्या होती है, यह दरोगा अपने आप को नाश करने के लिए तलवार को उठाता है, परंतु पौलुस रोक देता है, कहता है कि हम भागे नहीं, हम यही हैं। और यहाँ पर वह अपने एक चरित्र को बताता है, और उसके बाद ये सारी बातें देखने के बाद में दरोगा समझ जाता है कि ये प्रभु के लोग हैं, और प्रभु के लोग कुछ हटके ही होते हैं। यदि छुटकारा मिले तो संसार के लोग पट से भाग जाएंगे, पर पौलुस और सिलास वहीं पे थे। और यहाँ होता है प्रश्न, बड़ा खूबसूरत प्रश्न यहाँ पर दरोगा पूछता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और फिर पौलुस उसे कहता है जो सबसे प्यारा वचन है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और ये वचन लेके हम हमेशा बोलते हैं। ये घटना पूरी हो जाती है, उसके बाद में वह अपने घराने समेत प्रभु का वचन सुनता है, नम्र हो जाता है। दरोगा पौलुस और सिलास के सामने अपनी अपनी दीनता को प्रकट करता है। जब वह वचन सुनता है, उसके बाद पौलुस और सिलास के घावों को धोता है। अपनी नम्रता, यानी जो उसने सुना है उसको क्रियान्वित करता है, उनके घावों को धोता है। और सब लोगों ने एक बड़ा काम किया। वहां पर घराने के समय बपतिस्मा हुआ, और बपतिस्मा लेने के बाद में उनके सामने भोजन रखा गया। अर्थात जो अपमान से पौलुस और सिलास निकल रहे थे, वो अपमान को यहाँ पर दरोगा ने उनके प्रार्थना और भजन के कारण सम्मान उसे दे रहा था। भोजन रखा उनके सामने, और सारे घराने समेत विश्वास करके आनंद किया।
वो आनंद जो परमेश्वर की हुजूरी में है, वो आनंद जो परमेश्वर के वचनों में है, वह आनंद इनके घर में आया है। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का वचन एक आनंद और एक शांति का सुसमाचार है। और यहाँ पर दरोगा ने वह आनंद और शांति का सुसमाचार ग्रहण किया और बड़े घराने समेत आनंदित हुआ। ये सारी रात की घटना है। परंतु जब हम, मेरा मनन का विशेष पद है 35वें पद से आगे। यदि आपके पास खुदा का कलाम है तो आप उसे निकाल लीजिए। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय वचन 35 से देखिए। जब दिन हुआ, अर्थात ये पूरी जो घटना हो रही है, यहाँ उद्धार का जो काम हो रहा है, ये वचन का सुनाया जाना हो रहा है, भोजन घाव का धोना, जितनी भी घटनाएं मैंने आपसे कहा है, ये सारी घटनाएं रात को हुई और अब सुबह निकल रही है। और हाकिमों, यहाँ से हमें अध्ययन करके पौलुस के एक चरित्र की विशेषता को सीखना है। और यहाँ पर हाकिमों ने क्या किया? जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों से के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। ये सारी घटनाएं शायद हाकिमों तक पहुंच गई हैं। दरोगा का मन परिवर्तन करने की बाद ये सारी बातें दरोगा हाकिमों तक पहुंच गई है और हाकिमों से ऑर्डर आया है कि ये दोनों मनुष्य को छोड़ दो। इनको बंदी क्यों बनाया है, वो हम 16 अध्याय के पहले वचन से हमको पता है कि क्यों बंदी बनाए गए थे। परंतु अब जब हम मनन कर रहे हैं कि यहाँ पर एक आदेश आया है कि इन्हें छोड़ दो, दरोगा ने ये बातें क्या करी हैं? पौलुस से कही कि हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेजी है, इसलिए अब निकल कर कुशल से चले जाओ। दरोगा यहाँ पर हाकिमों के आदेश को लेकर वह उसको पौलुस और सिलास के सामने रख रहा है कि भाई हाकिमों ने आपको छोड़ा दिया है और आप लोग क्या करिए, कुशल से चले जाइए। अब यहाँ पर पौलुस के चरित्र के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। वो क्या कहते हैं? यहाँ पर बिना दोष लगाए, बिना सजा की आज्ञा दिए उसे बंदी गृह में डाल दिया गया था। और यहाँ पर वह पौलुस क्या कहता है उससे? पौलुस कहता है कि उन्होंने हमें, जो रोमी मनुष्य है, दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। अब क्या हम हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। ये जो वचन है, ये जो बात उसने कही है, ये बात हमें ध्यान देने योग्य है। उसने अपने अधिकारों को बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पौलुस के द्वारा कहा गया है। नियम के अनुसार, उस समय का जो नियम था उसके अनुसार, रोमी मनुष्य को, जो जन्म से रोमी है, उसके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। उन्हें सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार भी शामिल है उसमें, और कोड़े उनको नहीं लगाए जा सकते। एक रोमी मनुष्य को कोड़े मारना ये उनके लिए गलत बात थी। ये बात उनके लिए लागू नहीं होती थी। यहाँ कोड़े लगाने के हथियार का हनन ऑलरेडी हो चुका था। देखिए यहाँ पर, जैसे यदि इसी अध्याय के 22वें वचन में हम पढ़ते हैं तो क्या किया है, भीड़ ने क्या किया, उनको हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बेत मारने की आज्ञा दी। ये आज्ञा रोमियों को नहीं दी जा सकती। हमारे भारतीय संविधान में भी हम मसीहों को बहुत सारी आज्ञाएं दी गई हैं। यदि हम उन अधिकारों का उपयोग करते हैं तो हम पर भी जुल्म कोई नहीं कर सकता। उसी तरीके से यहाँ पौलुस अपने कथन के अनुसार वो कह रहा है कि रोमी मनुष्य को तुमने क्या किया है, सरेआम पीटा है। और ये उसके अधिकारों का हनन ऑलरेडी कर चुका है। और तुम क्या कह रहे हो कि चुपके से निकल जाओ? यदि चुपके से निकल ही जाना रहता तो यहाँ लोगों के सामने क्या होता कि हाकिमों ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, रोमी के साथ भी जो किया बिल्कुल सही किया गया। परंतु यहाँ पौलुस बहुत सारी बातों को हमें सिखाना चाहता है
यहाँ पर इस घटना से हम सीख देखते हैं कि जिस देश की नागरिकता हमें मिली है, हमारा आधार कार्ड यहाँ का है, वो हमारे अधिकार भी हमें देता है, और हमारे पास में बहुत सारे कर्तव्य भी है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ अधिकार है वहां पर कर्तव्य भी शामिल है। हम अपने कर्तव्यों का पालन हमेशा करते रहें, तभी तो हम अधिकार के लिए खड़े हो सकते हैं। पर हम सचेत रहें, हमें जानना चाहिए कि गवर्नमेंट से हमको कौन कौन से अधिकार मिले हैं। समय समय पर हम जब देखते हैं कि यूट्यूब में देखते हैं या फिर दूसरे किसी माध्यम से देखते हैं, मीडिया के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से, बहुत सारे अधिकारों के बारे में वहां पर बताया जाता है कि मसीहों के क्या क्या अधिकार है। निर्दोष होते हुए भी कितने पासवान को यहाँ बंद कर दिया जाता है, कितने पासवानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जो उनसे नहीं करना चाहिए वो किया जाता है। पर पौलुस के जैसा हमें हमारे अधिकारों के बारे में सचेत रहना है, हमारे अधिकारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वह विरोध करता है, वह बताता है, क्या कहता है। यदि हम देखें वचन 37 में बहुत सारी बातें हमको सीखने के लिए मिलती है। दोषी भी न ठहराकर, वचन के अनुसार क्या कहता है, उन्होंने हमें, जो रोमी मनुष्य है, पहले उसने अपनी नागरिकता को बताई कि हम कौन हैं। उसके बाद वो कहता है दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा। लोगों के सामने मारना अर्थात बेइज्जती करना। यहाँ पौलुस और सिलास की बेइज्जती हुई, और वो हर बात को नोट कर रहा है और हर बात को बोल के बता रहा है कि देखो, आपने एक रोमी मनुष्य के साथ साथ क्या किया है। लोगों के सामने मारा यानी कि बेइज्जती की, बंदी गृह में डाला यानी कि तुमने ऑलरेडी सजा दे दी, दोषी ठहराए बिना ही सजा दे दी है, और अब चुपके से निकलने की बात कर रहे हो, अर्थात अपनी करनी के ऊपर पर्दा डाल रहे हो। वह स्वीकार नहीं करता, सीधा कहता है ऐसा नहीं। यदि आप वचन को एक एक शब्द को पढ़ेंगे तो वह अपने अधिकारों के विषय में कितनी खूबसूरती से बोलता है और बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक बात को प्रस्तुत करता है। ऐसा नहीं, अर्थात वो स्वीकार नहीं करता कि वह चुपके से निकाल दिया जाए। सजगता मसीहों में बहुत आवश्यक है। हमें, हम मसीह होने के कारण हम अपने आप को नम्र दिखाना चाहते हैं, हम अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि हम तुम्हें माफ कर देंगे। ये सारी बातें प्रभु की सिखाई हुई हमें चलना है, परंतु हमें ये भी याद रखना है कि हमारे अधिकार क्या हैं। और अधिकारों का उपयोग करते समय आप स्वाभिमानी रहें, अभिमानी ना बने। जैसे यहाँ पर पौलुस था, उसने अभिमानी नहीं बना, वह स्वाभिमानी रहा। वह स्वीकार नहीं करता है, ऐसा नहीं कहता है वह। और फिर एक शब्द आता है परंतु। परंतु यह टर्निंग पॉइंट है। वो क्या कहना चाहता है, वह मानता ही नहीं उस बात को कि मैं चुपके से बाहर निकाल दिया जाऊं। जिस बात की उसे सजा मिली है, उस सजा से वह बाहर चुपके से निकल जाना नहीं चाहता। वो बताना चाहता है कि उसके कुछ विशेष अधिकार हैं, कुछ जन्म से मिले हुए हैं, कुछ मसीह को ग्रहण करने से मिले हुए हैं। दोनों अधिकारों का प्रयोग यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और वो कहता है, एक बड़ी जिद्दी शर्त वो रखता है, जिन्होंने अर्थात हाकिमों ने इसे सजा दी थी, पौलुस और सिलास को, और बंदी गृह में डाला है। और यहाँ पर वो बोलता है वे स्वयं आए, अर्थात वो हाकिमों जिन्होंने सजा दी है उनको बुलाना चाहता है कि तुम आओ और तुम बोलो कि हम बाहर निकले, और हमें बाहर निकाले। अर्थात जिन्होंने सजा दी, जिन्होंने बेइज्जती की है, वही आए और हमें इज्जत से बाहर निकाले। अपनी बेइज्जती वह बर्दाश्त नहीं करता है, और अपने लिए, अपने स्वाभिमान के लिए यहाँ पर वह खड़ा होता है। हमें भी अपने स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पौलुस बड़े सुंदरता से बता रहा है। परंतु इसके साथ साथ एक शर्त यह भी है कि आपके आत्मसम्मान की जब आप रक्षा करते हैं, तो उस समय आपको अपने अधिकार मालूम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए
आप किस बात पे खड़े होके विरोध अपना दर्ज कर रहे हो और किसके सामने दर्ज कर रहे हो, ये सारी बातों का यदि इल्म आपके पास है, जानकारी आपके पास है, तभी तो आप खड़े होकर इस तरह की बातें कर पाएंगे। और जब पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं तो पौलुस बहुत बड़ा व्यवस्था का शिक्षक था। गमलीएल नामक एक व्यवस्था के शिक्षक के नीचे उसने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, और वह व्यवस्था को उसने घोट के जैसे पी लिया था। उसे व्यवस्था की हर बातें मालूम थी। क्या हम जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने हमें कौन से अधिकार से नवाजा है? क्या हम जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि यदि हम लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 52वां पद यदि देखते हैं तो वहां पर वचन यूं कहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। दोनों का अनुग्रह हमें चाहिए। खुदावन का अनुग्रह तो हमें चाहिए ही चाहिए, साथ में मनुष्य का अनुग्रह चाहिए। और मनुष्य का अनुग्रह यदि चाहिए, अर्थात संसार में जब मनुष्य रहते हैं उनके कायदे कानून को जानकारी हमें चाहिए ही चाहिए। और इस तरीके से मैं तो कहूंगी यहाँ एक जिद को पौलुस ने अपने सामने खड़ा किया है कि जिन्होंने मुझे सजा दी है, जिन्होंने मेरी बेइज्जती की है, जिन्होंने मेरे कोड़े लगाए हैं, जबकि मैं उन सारी बातों में पाया भी नहीं जाता, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, परंतु उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। वही आएंगे, वही लोग आएंगे और मुझे क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। यहाँ पर एक उसके आत्मसम्मान की रक्षा करने का, उसके चरित्र का एक बड़ा सुंदर गुण हमें देखने के लिए मिलता है। और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये सारा जो हाकिमों ने जो किया है, ये सब क्यों किया उन्होंने, उसके पीछे भी एक कारण है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 43वां पद जरूर से निकालिए मेरे साथ में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 43वें पद में क्या लिखा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी इस महत्वपूर्ण बातों के कारण भी बहुत सारे लोग सजा पाते हैं। देखिए वहां पर वचन यूं कहता है, क्योंकि ये हाकिमों के लिए कहा गया है, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। हम देखते हैं कि हम जब अपने समाज में रहते हैं, मसीहों का विरोध करने के लिए एक भीड़ खड़ी हो जाती है। और जब विरोधी लोग खड़े होकर काम करते हैं और लोग हुल्लड़ मचाते हैं, तो जो हमारा विरोध करने के लिए खड़े होते हैं उनको क्या लगता है कि लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। और ये प्रशंसा उनको ज्यादा प्रिय लगती थी। ये आज से नहीं है, ये उस समय से है जब प्रभु यीशु मसीह आए थे। ये उस समय से है, विरोधी जो पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, ये उस समय से है। और इस प्रकार से हम देखते हैं, पौलुस के चरित्र को देखते हैं कि वह इस प्रशंसा के चक्कर में जो हाकिम लोग मनुष्यों से पाना चाहते थे, क्योंकि जब जब यहूदियों को या मसीह लोगों को या मसीह के नाम से चलने वाले लोगों को सताया जाता था, तो यहूदी लोग बड़े खुश हो जाते थे, राजा लोग बड़े खुश हो जाते थे। और उनको खुश करने के चक्कर में ये हाकिम लोग क्या करते थे? प्रभु के सेवकों के लिए वह ऐसे ऐसे काम करते थे, ऐसे ऐसे दंड दिया करते थे कि जिसके कारण मसीह लोग, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट या प्रभु के चेले यह सताए जाते थे। यहाँ पर एक कड़ा विरोध को दिखाई दे रहा है। और ये बात भी जाहिर हो रही है कि तुम्हें परमेश्वर की ओर की प्रशंसा पसंद है या मनुष्य की ओर की। ये दो बातें हमारे सामने यहाँ पर आती है। और ये दो बातें हमेशा हमें याद रखना है कि जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम कहते हैं, क्या हम खुदा को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं या मनुष्य को लुभाने के लिए कर रहे हैं? क्या हम ऐसे प्रचार को प्रमोट कर रहे हैं जो खुदावन की स्तुति नहीं करता, मनुष्य के कानों को भाता है? क्योंकि वचन कहता है, पौलुस कहता है
कि कानों की खुजली मिटाने के लिए लोगों ने अपने लिए प्रचारकों को ढूंढ लिया है। आज देखिए, ऑनलाइन में इतने प्रचारक हमें मिलते हैं, नई नई बातें हमारे सामने आती हैं, परंतु चुनाव हमारे हाथ में है। सतत विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके, जो खुदावन ने हमें दी है बुद्धि, यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो वही बुद्धि का आरंभ है। और उसी के द्वारा, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पहचानने पाए कि हम किस वचन को सुन रहे हैं और वह वचन हमें किस ओर ले जा रहा है। हमें बिरिया की जो कलीसिया है प्रेरितों के काम में, उस कलीसिया में क्या करती थी, जब ये प्रेरित लोग जाते थे और वचन को सुनाते थे, वो कलाम में ढूंढती थी कि ये बातें वैसी है या नहीं, व्यवस्था में वो सारी बातें लिखी है या नहीं। आज आपके पास और मेरे पास खुदावन का धन्यवाद हो कि एक जीवित कलाम हमारे पास में है, और उस जीवित कलाम से हम टैली करके देख सकते हैं कि ये वचन वैसा ही है या हमें सिखाने वाला कुछ और सिखा रहा है। कलाम हमेशा खोल के रखिए। जब भी कलाम को सुनते हैं, जब भी वचन को सुनते हैं, मनन को सुनते हैं, किसी वचन को पढ़ा जाता है, आप कलाम को खोल के रखिए। कलाम वैसा ही लिखा है या उसमें कुछ कम या ज्यादा है। यहाँ पर प्रेरितों के काम में फिर हम आएंगे, और उसके बाद में 16 अध्याय के 40वें वचन में हम आते हैं। तो वहां पर क्या होता है, ये हाकिम लोग आते हैं, क्योंकि पौलुस और सिलास दोनों अड़े हुए हैं, और हाकिम लोग आते हैं और वो क्या करते हैं, वचन कहता है उन्हें मनाया। किसे मनाया? पौलुस और सिलास को वे मना रहे हैं, भाई हमने तुम्हें छोड़ दिया है, अब तो तुम चले जाओ। किस तरीके का यहाँ पर स्वाभिमान को देखने मिलता है, आत्मसम्मान को देखने मिलता है कि वो हाकिम जिन्होंने इन्हें बंदी गृह में डाला था, वही आकर इन्हें मना रहे हैं और उन्हें बाहर ले जाकर विनती की। दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है यहाँ पर। पहली बात तो मनाना। मनाने के लिए हम क्या कुछ नहीं कर लेते, कितने प्यार से बात करते हैं किसी को मनाना है तो निश्चित रूप से यहाँ हाकिम लोगों ने बड़े प्यार से बातें की होंगी। भाई पौलुस, सिलास, हमसे गलती हो गई। पहली बात तो ये है कि रोमियो को पीटा है, और रोमी को पीटना तो वैसे ही गलत है, नियम के अनुसार गलत काम हो गया है, परंतु यहाँ फिर से वो मनाने लगते, बड़े प्रेम से बात की होगी। वो शब्द लिखे हुए नहीं है, पर ये मनाना शब्द से हमको समझ आता है। मनाना बड़ा कठिन होता है। कोई यदि गुस्से में आ जाए तो मनाना बड़ा कठिन हो जाता है, और यहाँ पर पौलुस और सिलास को वचन बताता है कि मनाया गया, और बाहर ले जाकर, खुद बाहर लेके गए और उनसे विनती की कि वे नगर से चले जाएं। उन्होंने यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है कि विनती की नगर से चले जाएं, बड़ी कठिन, और यानी उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि दरोगा का जीवन बदल गया है, उद्धार उनको मिल गया है। सब कुछ देखने के बाद में भी ये हाकिम उनसे कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब यीशु मसीह वह दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के पास में जाता है और उनको चंगाई देता है, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह से कहा जाता है तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर जो उद्धार का काम आगे पूरा होना था वह पूरा नहीं हो पाता है। और पौलुस और सिलास कहाँ निकलते हैं? लुदिया को निकलते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें पहले से निमंत्रण दिया जा चुका है। प्रेरितों के काम 16-15 में पहले से ही निमंत्रण मिला हुआ है। ये भाई लोग चले गए और जाने के बाद में अपने भाइयों से भेंट की और उन्हें शांति दी और वे चले गए। खुदा का कलाम हमें स्वाभिमानी बनने के लिए बताता है, आत्म अभिमानी बनने के लिए नहीं बनाता है। अपने अधिकारों के लिए सजग बने। सबको जय मसीह।